नमस्कार। मैं राज कुमार वर्मा, एडवोकेट फाजिल का आपका अपने यूट्यूब चैनल नवदिला में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 5A में इसको दर्शाया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और इसकी क्या सज़ा है। इसमें दो धाराएं दी गई हैं, एक है धारा 120A और एक है धारा 120B। आपने देखा होगा कि कई मुकदमे दर्ज होते हैं जिनमें पुलिस धारा 120B लगाती है। वो धारा 120 क्या है? वो धारा 120B जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के लिए लगाती है, क्योंकि कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें अपराध करने वाला कोई और होता है और अपराध की प्लानिंग बनाने वाला, अपराध को करवाने वाला कोई और होता है। तो उस केस में जिनमें पुलिस को लगता है कि ये अपराध जिसने किया है ये आदमी और है और ये अपराध को करवाने वाला आदमी हो रहा है या कोई आदमी और हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि पुलिस धारा 120B लगाती है और इसका उद्देश्य भी ये है इस धारा का कि जुर्म करने वाले के साथ साथ जो जुर्म करवाने वाला है, जो जुर्म को करवाता है, क्योंकि जुर्म तो कोई कर सकता है लेकिन जुर्म को करवाने के लिए कई आदमी हो सकते हैं, उनका कोई मोटिव हो सकता है जुर्म करवाने का। ऐसे हालातों में जो जुर्म करवाते हैं उनकी भी जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स है इस धारा के अंतर्गत। अब धारा 120A जो है वो आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या है, इसको साबित करना है तो कैसे होगा, इसमें क्या क्या चाहिए, इसको पूरी तरह से परिभाषित करती है। मैं आपको बड़े साधारण तरीके से समझाता हूँ कि जब दो या दो से अधिक आदमी सहमत होते हैं किसी काम को करने के लिए या करवाने के लिए और वो काम इल्लीगल काम है या इल्लीगल काम नहीं है, लेकिन उसको करवाने का तरीका जो है, उसको करवाने के साधन जो हैं इल्लीगल हैं। अब इल्लीगल क्या है? इल्लीगल वो है जो हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अपराध है, इसको अपराध माना गया है और उसके लिए सज़ा मुकर्रर है, उसको क्या कहते हैं? इल्लीगल कार्य है, आपराधिक कार्य है। तो मेरी बात आपको क्लियर है कि जब दो या दो से अधिक आदमी किसी इल्लीगल आपराधिक कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं या उसको करवाने के लिए सहमत होते हैं, या जिस काम को वो करवा रहे हैं वो आपराधिक कार्य नहीं है लेकिन जिस तरीके से वो करवा रहे हैं वो आपराधिक तरीका है, उसके लिए क्या है? वो सारे आदमी जो है आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। इसको कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र। फॉर एग्जांपल, मान लो 5 आदमी ABCDE बैंक में रॉबरी करने के लिए मीटिंग करते हैं और प्लान करते हैं और सहमति बनाते हैं कि हम बैंक में रॉबरी करेंगे। उसके लिए क्या है कि पांचों इकट्ठे होते हैं और उनमें से 4 आदमी जो हैं ABCD चारों, ये चारों खुलकर कहते हैं कि हम ये रॉबरी करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन 5वां आदमी जो है E है, वो उनकी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, चुप बैठा है। लेकिन जो भी उन्होंने प्लान किया, जो उन्होंने साधन जुटाने के लिए अपनी स्कीम बनाई, प्लानिंग किया, या जो भी उनके बीच फॉर्मेट बना, प्रोग्राम बना बैंक की रॉबरी के लिए, वो सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उनके साथ ही बैठा है, हर एक बात में वो इन्वॉल्व है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि उसकी चाहे डायरेक्टली या एक्सप्रेसली उसकी सहमति नहीं है, एग्री वो नहीं है, लेकिन इम्प्लाइडली क्या है, वो सारी बातें उनकी सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, इम्प्लाइडली वो उनके साथ सहमत है। ऐसे हालात में क्या है कि पांचों ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हैं, पांचों ने ही षड्यंत्र रचा है। ये इस बात के लिए वो कल को डिफेंस नहीं ले सकता अपनी कि मैं तो भाई मैंने तो उनको अपने मुंह से हाँ की नहीं थी, मैं तो उसमें शामिल नहीं था। नहीं, एग्री का मतलब क्या है कि सहमति चाहे वो डायरेक्टली हो, एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो। इम्प्लाइडली का मतलब क्या होता है? उसके एक्ट एंड कंडक्ट से लगता है कि वो हमारे साथ सहमत है। बाकी ABCD के साथ बैठा थे, वो सारी बात सुन रहा है, उसका एक्ट एंड कंडक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी कह रही है कि वो उनके साथ है,
ई। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों ने मिलके ही एग्री किया कि हमने बैंक की रॉबरी करनी है। तो कल को अगर बैंक की रॉबरी होती है या नहीं होती, ये बात अलग है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें भी क्या होता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में, एग्रीमेंट में पांचों ही शामिल हैं। अब आगे की बात है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ऑफेंस बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके अलावा कोई एक्ट होना ज़रूरी है। इस कॉन्स्पिरेसी के बाद में अगर उन्होंने प्लान किया कि हम बैंक में डकैती या रॉबरी करेंगे, तो उसके लिए अगर वो बैंक एग्रीमेंट तो कर लिया, सलाह मशवरा कर लिया, सारी मीटिंग उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद वो सब घर में चले गए, उसके बाद आज तक उन्होंने या कभी भी कुछ कार्य ऐसा नहीं किया जिसमें बैंक की रॉबरी हो, कोई अटैम्प्ट भी नहीं किया, घर में चले गए, तो इस केस में क्या हुआ कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। अगर उन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया, अटैम्प्ट किया, लेकिन सफल नहीं हुए, फिर भी ऑफेंस है, क्योंकि उन्होंने एक्ट किया। अगर बैंक को लूट लिया तब भी ऑफेंस है। अगर बैंक को लूटने का अटैम्प्ट किया, कामयाब नहीं हुए, तो वो जो अटैम्प्ट की सज़ा बनेगी उसके लिए इक्वली सज़ा उनको कॉन्स्पिरेसी के तौर पर मिलेगी। लेकिन बैंक अगर लूट गया, बैंक की उन्होंने डकैती या रॉबरी जो भी करनी थी कर ली, और उसके मुताबिक जो सज़ा बनेगी डकैती की या रॉबरी की जो भी बनेगी, उसके लिए क्या होगा कि उनको भी, कॉन्स्पिरेटर को भी सेम सज़ा मिलेगी। इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इल्लीगल नहीं था। वंस क्या हुआ कि अगर इल्लीगल काम हो गया, कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्रीमेंट उनके बीच में हो गया, चाहे उद्देश्य उनका जो भी था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जो काम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, इल्लीगल एक्ट हुआ है, इल्लीगल एक्ट के जरिए वो काम ऑफेंस हुआ है, तो उनका उद्देश्य का कोई मतलब नहीं रहता, उसके लिए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे मैं बताता हूँ आपको कि धारा 120B जो है, धारा 120B जो है वो सिर्फ सज़ा का प्रावधान है कि अगर कॉन्स्पिरेसी साबित होती है तो सज़ा दोषी को किस हिसाब से, कॉन्स्पिरेटर को किस हिसाब से मिलेगी। इसमें क्लास 2 हैं। फर्स्ट क्लास जो है उसमें क्या है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए जो ऑफेंस हुआ है उसकी सज़ा चाहे मौत की सज़ा है, चाहे उम्र कैद है, या 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा, कठिन सज़ा वाला जुर्म है वो, तो उसमें क्या होगा, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित होती है तो जो कॉन्स्पिरेटर होंगे, षड्यंत्र रचने वाले होंगे, उनको भी उस जुर्म की सज़ा, जो जुर्म करेगा उसके बराबर की सज़ा उनको भी मिलेगी। उनकी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है बराबर की उसके हिसाब से फिक्स हो जाएगी। लेकिन पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 ये कहता है कि अगर जो जुर्म हुआ है कॉन्स्पिरेसी के जरिए, वो जुर्म की सज़ा जो है 2 साल से कम है, तो अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव होती है तो जिसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव होगी उसको 6 महीने तक की सज़ा और या मतलब फ़ाइन या दोनों, कोर्ट उनको सज़ा कर सकती है। तो ये बात जो है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो सज़ा उनको 120B के हिसाब से ही मिलेगी। ये दोनों सेक्शन मैंने आपको बड़े साधारण तरीके से समझाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर किसी को फिर भी कुछ इसमें डाउट हो या कोई क्लैरिटी ना हुई हो, किसी के बारे में कुछ पूछना हो, तो मेरे को मेरे थंबनेल पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है और अपनी डाउट को क्लियर कर सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, और ये आशा करता हूँ कि आगे से भी आप मेरे जो लेक्चर आएंगे या मेरे जो टॉपिक मैं आपको समझाऊँगा देखते रहोगे और आगे भी जो है सब्सक्राइब कराओगे, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपको इंडियन कानून के बारे में डे टू डे जो है मैं अपडेट करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।